केके, तुम भले ही सीधे रास्ते से मुझे अपनी जिंदगी में वापस ना आने दो, लेकिन वहां तक पहुंचने का टेढ़ा रास्ता मैं अच्छी तरह से जानती हूँ। मैं पहले अपने बच्चों का दिल जीतूंगी, कहूंगी उनसे कि मैं उनकी माँ हूँ, वो स्वरा नहीं, और फिर यही बच्चे मुझे तुम तक ले आएंगे। चलो, तुम लोग खेलते ही रहोगे या घर भी चलोगे? अदिति बेटा, तुम्हें लेने कौन आ रहा है बेटा? पता नहीं, वो मेरी आज आई की तबीयत ठीक नहीं है ना। अभी तक तो उन्हें आ जाना चाहिए था, पता नहीं क्यों नहीं आई। कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर दूंगी, ठीक है? काकी, मुझे बहुत भूख लगी है। हाँ, मुझे भी भूख लगी है मम्मा। एक मिनट। हेलो। इतना गंदा मजाक करने की हिम्मत कैसी हुई तुम्हारी? मुझसे बदला लेने का एक नया तरीका सीख लिया तुमने। आदित्य, आप क्या कह रहे हैं? मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। सब समझती हो तुम, बस ना समझने का नाटक कर रही हो। एक बात कान खोलकर सुन लो स्वरा, मेरे परिवार से दूर रहो, वरना उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। काकी, काकी मुझे आइसक्रीम खानी है। तुम अदिति के साथ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उससे मिलने की, उससे बात करने की? अगर तुमने अदिति को छुआ भी ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। कहाँ हो तुम इस वक्त? कहाँ लेकर गई हो तुम अदिति को? आदित्य, मैं इस वक्त अदिति के स्कूल में हूँ और उसके स्कूल छूटने का वक्त है। अदिति को और कहाँ होना चाहिए इस वक्त? तुम वहीं रुको, मैं अभी आ रहा हूँ। मुझे भूख लगी है। हाँ हाँ, चलो। मामा, बहुत भूख लग रही है। ठीक है, तुम लोग यहाँ रुको, मैं अभी 1 मिनट में आती हूँ। लेकिन हाँ, यहाँ से कहीं जाना मत। हाँ। आंटी, धीरे बोलो। देखो, मैंने तुम्हारे पापा मम्मी के लिए एक सरप्राइज पार्टी ऑर्गेनाइज की है, इसलिए तुम तीनों को लेने आई हूँ। जल्दी जल्दी गाड़ी में बैठ जाओ, पापा मम्मी को बाद में फोन करके बुला लेंगे, ठीक है? आ जाओ, चलो जल्दी 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 जल्दी, कम ऑन कम ऑन कम ऑन कम ऑन। अरे अर्पण, सुना रे। ओह माय गॉड, मेरा फोन भी गाड़ी में रह गया। अब मैं केके को फोन कैसे करूंगी? आदित्य, वो तीनों बच्चों को उस गाड़ी में कोई ले गया। कुछ कीजिए आदित्य, हमें उन्हें बचाना होगा। मुझे नहीं पता वो कोई थी उसके साथ, और वो तीनों बच्चों को गाड़ी में बिठा के लेके चले गए, और मेरा फोन भी गाड़ी में रह गया। मैं किसी को फोन भी नहीं कर पा रही हूँ। आदित्य, कुछ कीजिए प्लीज, उसे बचाइए। झूठ बोल रही हो तुम, ये सब तुम्हारी चाल है। तुमने ही अदिति को किडनैप करवाया है। सीधी तरह जब उसे पा नहीं सकी तो ये गंदी सी चाल खेली है तुमने। बोलो कहाँ है अदिति? बोलो कहाँ है अदिति? मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। दीपाली को हमारी शादी की फोटोग्राफ दिखा के मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है तुमने। मेरी खुशी में आग लगा दी है तुमने। तुम मुझे जीने क्यों नहीं देती? मैं अदिति को ढूंढने जा रहा हूँ, लेकिन अगर अदिति को कुछ हुआ ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा स्वरा। आदित्य, 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 मुझे भी साथ ले चलिए। रुकिए आदित्य। आदित्य, मैं कैसे जाऊंगी? आदित्य, आदित्य, मेरी बात सुनिए। आदित्य, आदित्य, मेरी बात। आदित्य, आदित्य। कम कम। चलो चलो अंदर चलो, कम कम। नहीं नहीं आंटी, मुझे पहले अपने घर जाना है। वहाँ आई मेरा इंतजार कर रही होगी, और मुझे भूख भी बहुत लगी है। हाँ तो ठीक है ना, मेरे घर पे खाना पड़ा है, बहुत सारी चीजें पड़ी है। तुम अंदर चलो मेरे साथ, मैं तुम्हें खिला दूंगी। और मैंने आप लोगों से कहा था ना
कि ये सरप्राइज पार्टी आप दोनों के पेरेंट्स के लिए है, तो इस पार्टी में तुम्हारे आई और बाबा भी आने वाले हैं, तो कोई तुम्हारा इंतजार नहीं कर रहा होगा। तुम चलो मेरे साथ, चलो चलो जल्दी जल्दी, बहुत सारी तैयारियां करनी है ना, चलो चलो। ये लड़की न जाने कहाँ गई बीच में, अब किसी तरह से छुटकारा पाना ही होगा। इंस्पेक्टर साहब, मेरी बच्ची किडनैप हो गई है और मैं जानता हूँ ये किसने किया है। चलिए। आंटी, गाड़ी कहाँ है? बताइए ना, कौन सा सामान लाना है? सामान वामान कुछ नहीं, मैं तुम्हें बाहर तक छोड़ने आई हूँ, तुम ऑटो लेकर घर चली जाओ। इस पार्टी में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है? लेकिन मैं देखो, मैं तुम्हें पैसे दे रही हूँ ना, ये लो, ये देखो, लो। अब तुम्हें मैं ऑटो तक ले जाऊंगी, तुम ऑटो वाले को बता देना कि तुम्हारा घर कहाँ है, वो तुम्हें छोड़ देगा, ठीक है? चल। लेकिन आंटी, आपने तो कहा था। देखो, मुझे पता है कि मैंने तुमसे क्या कहा था, लेकिन शायद तुम भूल रही हो कि ये अर्पण और सुराली की पेरेंट्स की पार्टी है, इसलिए इसमें तुम्हारा क्या काम? तुम घर जाओ अपने पेरेंट्स के पास, और अगर तुम आना चाहो तो बाद में उनके साथ आ जाना। लेकिन आंटी, मुझे अकेले जाने से डर लगता है। देखो, ज्यादा नाटक मत करो मेरे साथ, वरना ना पैसे मिलेंगे ना ऑटो। यहाँ बीच रास्ते अकेले छोड़ दूंगी। जाऊं? चलो फिर ऑटो दिखाती हूँ तुम्हें। हेलो, क्या? लेकिन भाऊजी कैसे? कहाँ? ठीक है, मैं अब भी अन्ना साहब से बात करती हूँ। अन्ना साहब, आई साहब, हमारी आदिति किडनैप हो चुकी। क्या? अरे, मैं अभी कमिश्नर को फोन करता हूँ। बेटा कैसे? आई साहब, पता नहीं कब हुआ, कैसे हुआ? रागनी बहनी, क्या हुआ है? आप लोग इतने परेशान क्यों हैं? अरे दीपाली, परेशानी की तो बात है, हमारी आदिति किडनैप हो चुकी है। ये सब कुछ उस स्वरा का करा धरा। वो स्कूल में गई थी आदिति को लेने के लिए, आदित्य भाऊजी के मना करने के बावजूद वो गई थी, और अब उसने भाऊजी को कहा कि हमारी आदिति किडनैप हो चुकी है। अन्ना साहब, आई साहब, मैं कह रही हूँ, ये सब कुछ उसने जानबूझ के किया। वो हमारी आदिति को हमसे छीनना चाहती है। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। स्वरा बहुत अच्छी है, हो सकता है कि हमें गलत फहमी हुई है। हमें असली गुनहगार को ढूंढना चाहिए, आदिति को लाना चाहिए। आदिति को लाना चाहिए। आदिति को सब कुछ ठीक हो जाएगा, तू चिंता मत कर बेटा, सब कुछ ठीक हो जाएगा। चलो उतरो यहाँ। पर ये मेरा घर नहीं है। वो जो भी है, तुमने मुझे जो पैसा दिया है उतने पैसों में मैं यहीं तक छोड़ सकता हूँ। चलो उतरो यहीं पर। पर ये मेरा घर नहीं है। तुमने सुना नहीं मैंने क्या कहा? चलो उतरो। लेकिन क्या हुआ बेटा, तुम रो क्यों रही हो? मैं अपने घर का रास्ता भूल गई और मैं गलती से यहाँ आ गई, लेकिन मुझे अपने घर का पता याद है। आदित्य विला, जेडी रोड, मुंबई 21। पर मुझे ये नहीं पता कि मेरा घर यहाँ से कितनी दूर है और कहाँ पर है। आप प्लीज मुझे अपने घर तक पहुँचा दीजिए ना। देख बेटा, मुंबई में मैं अभी नई आई हूँ, मुझे तो कुछ अता पता नहीं मालूम है, लेकिन मैं जिन लोगों के यहाँ आई हूँ ना, वो बहुत अच्छे लोग हैं। तू मेरे साथ चल, वो तेरी मदद जरूर करेंगे। आदिति बेटा, कहाँ चले गए थे तुम लोग? कौन ले गया था तुम लोग को? वो एक आंटी थी, उन्होंने कहा कि वो आपके और केके अंकल की सगाई के लिए एक सरप्राइज पार्टी दे रही है, जिसके लिए वो हमें वहाँ लेकर जा रही थी। पर अचानक उन्होंने मुझे कहा कि वो नहीं चाहती थी कि मैं वहाँ हूँ, इसलिए उन्होंने मुझे एक रिक्शा में बिठा दिया, और वो भी गलत पता बताकर। बहुत डर गई थी और फिर मुझे ये अर्जी मिली। स्वरा बेटा, तुम? मौसी आप यहाँ? हाँ, मैं अभी अभी मुंबई आई हूँ और ये बच्ची रो रही थी। मैं इसके घर का पता पूछ रही थी और इसको अपने घर का पता भी नहीं पता है। मैं जानती हूँ इसका घर कहाँ है, लेकिन मौसी आपको मेरा एक काम करना होगा। आपको इसे इसके घर के अंदर तक छोड़ना होगा, क्योंकि मैं इसके घर नहीं जा सकती। मेरा मतलब है कि
मुझे मेरे बच्चों को भी ढूंढने जाना है ना, इसे छोड़कर। हाँ बेटा, मैं ले जाऊंगी। अच्छा बेटा, ये बताओ कि तुम्हें कुछ याद है? वो आंटी कैसी दिखती थी, क्या बोल रही थी, उनका नाम कुछ पता है? नहीं यार। अच्छा ठीक है, चलो। दीपाली रुक जाओ, तुम कहाँ जा रही हो? नहीं, मुझे जाना होगा अदिति को लेने के लिए। दीपाली, इस बड़े से शहर में तुम कहाँ जाओगी? देखो, हमने वैसे भी पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया, वो आती होगी। मैं इतना इंतजार नहीं कर सकती हूँ दीप्ति, मैं खुद जाऊंगी अदिति को लेने। मैं नहीं दीपाली। अदिति आई। कहाँ चली गई थी तुम? हाँ, कहाँ चली गई थी मुझे छोड़कर? 2 पल के लिए भी तुम मुझे नहीं देखती ना, मेरी सांसें रुकने वाली थी। दीपाली, मैं अदिति को... मैं जानती हूँ, आप कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकते। अच्छा, मुझे इस वक्त चलना होगा। अर्पण सुराली को भी ढूंढना है। तुम मेरा एक काम करोगी प्लीज? ये मेरी मौसी है, आज ही गांव से आई है। प्लीज इन्हें जहाँ भी जाना है वहाँ पहुँचा दो। तुम फिक्र मत करो स्वरा, सब कुछ हो जाएगा। स्वरा आंटी, आप मुझे वो आंटी का नाम पूछ रही थी ना, मुझे याद आ गया। अर्पण और सुराली उन्हें मान्यता आंटी कह के बुला रहे थे। कहाँ रह गई ये स्वरा? अब तक तो बच्चों को स्कूल से पिक करके आ जाना चाहिए था। इंस्पेक्टर साहब, आप इन्हें जानते होंगे। ये मिस्टर केके, जिस औरत ने मेरी बेटी को किडनैप किया है, ये उनके मंगेतर है। मिस्टर केके, स्वरा कहाँ है? मिस्टर आदित्य, कैसी बातें कर रहे हैं आप अच्छी तरह से जानते हैं स्वरा ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मिस्टर केके, आपने स्वरा का नाम भी नहीं सुना था, मैं उसे तब से जानता हूँ। वो औरत किस हद तक गिर सकती है और क्या कर सकती है। जस्ट शट अप। स्वरा मेरी मंगेतर है और उसके खिलाफ मैं एक शब्द नहीं सुनूंगा। इंस्पेक्टर साहब, इस आदमी को अरेस्ट कर लीजिए। ये जानते कि स्वरा कहाँ है, लेकिन पुलिस की मदद नहीं करना चाहते। बस बहुत हो चुका आदित्य। स्वरा, ये सब क्या है? क्योंकि मैंने अदिति को किडनैप नहीं किया है। मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? मैं तो सिर्फ उसके स्कूल गई थी और मैं उसे घर तक ड्रॉप करने वाली थी, और तभी यही बात मैं आदित्य को भी समझाना चाहती थी, लेकिन उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी और गुस्से में वहां से चले। इसका मतलब आदित्य के साथ साथ अर्पण और सुराली भी... ये झूठ बोल रही है इंस्पेक्टर साहब। अदिति को इसी ने किडनैप किया है। शर्म आती है ये बात बताने के लिए, लेकिन ये मेरी बच्ची की असली माँ है और ये मेरी बच्ची को मुझसे छीनना चाहती है। इसीलिए इसने अदिति को किडनैप किया है। आदित्य, मैंने अदिति को किडनैप नहीं किया है, और वैसे भी वो सही सलामत आपके घर पे है। आपको मुझ पे यकीन नहीं तो आप खुद घर पे फोन करके पता कर लीजिए, वो घर पे ही है। झूठ बोलिए तुम। इंस्पेक्टर, ये आदमी कुछ भी बकवास कर रहा है और आप इनकी बात सुन रहे हैं। अरे बच्चे हमारे भी किडनैप हुए, हमें भी उन्हें ढूंढना। और आप... सॉरी सर, मैं कुछ नहीं कर सकता। हमें ऊपर से ऑर्डर्स मिले, हमें मिस स्वरा को अरेस्ट करना ही होगा। मिस स्वरा, आपको हमारे साथ चलना ही होगा। एक मिनट इंस्पेक्टर साहब, एक मिनट। देखिए, आप मिस्टर आदित्य से बात कीजिए, उन्होंने बताई कि आदित्य कहाँ पर है। हाँ, एक मिनट, ये लो। अगर मेरी बात पे भरोसा नहीं तो कम से कम अपने घर वाले की बात पे भरोसा तो होगा। बात करो। हेलो, हाँ आयुष, क्या अदिति घर पर है? कैसी है वो? ठीक है। इंस्पेक्टर साहब, ये सच बोल रहे हैं। अदिति घर पर है। आई एम सॉरी मिस्टर केके। सॉरी स्वरा। स्वरा हमारे बच्चे। केके, मान्यता उन्हें ले गई है, लेकिन मैं ये नहीं जानती कि वो
उन्हें कहाँ ले गई है? वो मैं जानता हूँ। चलो मेरे साथ। दीपाली, कैसी है अदिति? बस आपका इंतजार करके अभी सोई है। वो मैंने कहा था ना आपसे कि स्वरा बुरी नहीं है। वो तब खुद अदिति को हमारे पास लेकर आई है, वो भी उस वक्त जब उसके खुद के बच्चे खतरे में थे। आदित्य, उसकी सच्चाई के बार बार सबूत मिलने के बाद भी आप अपने मन में इतनी गलतफहमियां क्यों पाले हुए हैं? और आदित्य, तुम? और ये तुम्हारी पत्नी है? हाँ मौसी, ये मेरी पत्नी है। मौसी, आप एक दूसरे को जानते हैं? हाँ, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे बहुत कुछ जानना है। मुझे यकीन नहीं हो रहा कि मान्यता इस हद तक गिर सकती है। अरे अपने ही बच्चों को किडनैप कर लिया उसने। अपने स्वार्थ को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकती है। स्वरा, मुझे तो बहुत टेंशन हो रही है, कहीं वो बच्चों के साथ। नहीं किकी, मान्यता लाख बुरी सही, लेकिन है तो वो अर्पण सोनाली की माँ ही ना। और कोई माँ अपने बच्चों के साथ कभी कुछ गलत कर ही नहीं सकती। ये वो जो कुछ भी कर रही है ना, उसका फ्रस्ट्रेशन ही उसे करवा रहा है। लेकिन आप देखना, धीरे धीरे वो सुधर जाएगी और सब ठीक हो जाएगा। स्वरा, काश तुम्हारी जितनी पेशेंस मुझ में भी होती है, लेकिन सारी औरतें एक जैसी नहीं होती हैं। कुछ औरतें ऐसी भी होती हैं जो औरतें होने के बावजूद भी औरत कहलाने लायक नहीं होती। मौसी, मैं आदित्य को तब से जानती हूँ जब वो स्वरा को बिल्कुल छोड़ चुके थे। और आप उन दोनों को तब से जानती हैं जब वो दोनों एक साथ थे। मैं उन दिनों के बारे में जानना चाहती हूँ वो वजह जब स्वरा को इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, स्वरा को आदित्य को छोड़ना पड़ा। आदित्य बहुत भाग्यशाली है जो उसे तुम जैसी प्यार करने वाली जीवन संगनी मिली है। स्वरा के बारे में बताने में थोड़ा मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन बताना भी जरूरी है। हाँ, ये सच है कि स्वरा ने अपने आप को आदित्य से दूर कर लिया, लेकिन पैसे के लिए नहीं। वो नहीं चाहती थी कि उसकी खातिर आदित्य अपने घर परिवार, अपने माता पिता, अपने नाम और रुतबे से दूर हो जाए। इसलिए उसने ऐसा किया जिससे आदित्य के मन में अपने लिए नफरत पैदा की। वो उसे बहुत प्यार करती थी। अभय राजे से उसका कोई संबंध नहीं था। मदद के लिए शुक्रिया और अलविदा, कभी ना मिलने के लिए। आदित्य के सपने को पूरा करने के लिए उसने अपनी हर खुशी कुर्बान कर दी। यहाँ तक 9 महीने बच्ची को पेट में पालकर उसे आदित्य के लिए छोड़ के हमेशा के लिए चली गई। आदित्य को तो ये सब कुछ मालूम ही नहीं है। वो आज भी स्वरा से इतनी नफरत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में प्यार छिपा है। और स्वरा, मौसी, कई रिश्ते टूटकर भी नहीं टूटते और कई जुड़कर भी नहीं जुड़ पाते।